आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम जाति पाति। तो ये मीडिया यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है उसको तो धर्म जाति और डिस्ट्रैक्शन से फुर्सत नहीं है। प्रिंट मीडिया वैसे ही पैसे लेकर फोटो वोटो डाल देता है, और जो नॉन सोशल मीडिया है उसने हमारे समाज का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये धर्म जाति ये सारी मीडिया की क्रिएशन है। धर्म के लोग और धर्म और सत्ता मिलके राज कर रहे हैं। राज और धर्म मतलब यू विल बी रूल्ड बाय बोथ, कि एक आप पे राज करेगा, एक आपके जुल्म करेगा, और दूसरा आपको सवाल पूछने से रोकेगा, आपकी इंक्वायरी को रोकेगा, आपके सवालों को रोकेगा। और जहां धर्म होता है और जहां धर्म की सत्ता होती है वहां लोकतंत्र नहीं होता। समाजवादी कुछ किसी फोरम में कहीं कहीं है, जैसे बिहार में है, लेकिन जो धर्म है, धर्म के लोग और धर्म और सत्ता मिलके राज कर रहे हैं। धर्म के लोग राज कर रहे हैं। जब धर्म के लोग राज कर रहे हैं, क्यों राज कर रहे हैं? क्योंकि इधर धर्म है, इधर से आप पे हमला हो सकता है, आप उस पे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरी तरह से आपसे अनिश्चित है। वो सिर्फ आप पे हमला करता है, उसका आपके हमले की कोई चिंता नहीं, क्योंकि धर्म किसी के अगेंस्ट हो सकता है। धर्म स्त्रियों के खिलाफ हो सकता है, धर्म इंक्वायरी के खिलाफ हो सकता है, धर्म गैलीलियो को फांसी लगा सकता है, किसी आदमी को जिंदा जला सकता है, किसी आदमी को उल्टा टांग सकता है। धर्म के पास सारी शक्तियां हैं। धर्म समुदायों के खिलाफ हो सकता है, धर्म वर्गों के खिलाफ हो सकता है, धर्म लोगों को जमीन में गाड़ देता है, पूरे पूरे वर्ग को जमीन में गाड़ देता है, लेकिन उस वर्ग को धर्म के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं। क्यों नहीं? धर्म क्या मतलब? धर्म चैलेंज के ऊपर है, तो धर्म का ही सत्ता रहेगी। जिसको चैलेंज ही नहीं होगा वो तो राज करेगा। आप मेरे को ना रोकिए, मैं तो रात भर बोलता रहूंगा, शाम हो जाएगी। आप जो भी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को आप कहीं कहीं चैलेंज करते हैं, चाहे धर्म की सत्ता हो चाहे राज सत्ता हो। और जहां धर्म होता है और जहां धर्म की सत्ता होती है वहां लोकतंत्र नहीं होता। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। धर्म सत्ता सऊदी अरब में है, लोकतंत्र है। धर्म सत्ता ईरान में है, लोकतंत्र है। धर्म सत्ता नेपाल में थी, लोकतंत्र था। धर्म सत्ता बर्मा में आ रही है, वो बुद्धिस्ट एक्सट्रीमिस्ट अच्छा धर्म है लेकिन उस तरफ जा रहा है, तो धर्म सत्ता क्या बर्मा में लोकतंत्र है? जहां भी धर्म सत्ता होगी वहां लोकतंत्र नहीं होता। एक शब्द काफी समय से चल रहा है, राज धर्म। राज और धर्म मतलब राजा, किंग, रूल, और धर्म दोनों मिलकर राज करेंगे। राज और धर्म मतलब यू विल बी रूल्ड बाय बोथ, कि एक आप पे राज करेगा, एक आपके जुल्म करेगा, और दूसरा आपको सवाल पूछने से रोकेगा, आपकी इंक्वायरी को रोकेगा, आपके सवालों को रोकेगा, आपको कुछ कहने से रोकेगा, आपको कुछ पूछने से रोकेगा। तो धर्म में वो शक्तियां हो गई, लेकिन क्या हुआ? अब लोकतंत्र में जहां एक और इशू आता है, एक अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। लोग सोचते हैं ये सोवियत यूनियन का होगा, कोल्ड वॉर के टाइम में हमको एक चीज अच्छी लगती। लड़ाई किसकी थी? सारी दुनिया रोजी रोटी कहती थी, रोजी रोटी सबसे बड़ी चीज है, हमको रोजी चाहिए। दूसरी दुनिया कहती थी हमको आजादी चाहिए। आज वो दोनों इशू खत्म हो गए हैं। आज रोजी का इशू नहीं है, आज आजादी का इशू नहीं है। आज तो कुछ देशों में हमको चाहिए कि हमारे प्राचीन सत्ता चाहिए, जिसमें हमसे बिना पूछे हम राज करते थे, जो हमको कोई सवाल नहीं पूछता था, जो हम बुक्स में लिखते थे वो माना जाता था। मैं आपको आदि लाइन का एक संस्कृत का श्लोक पढ़ता बोलता हूँ कि लोग कहेंगे वसुधैव कुटुम्बकम, आपने कभी बात सुना होगा? अधूरा है, पूरा आपने इतना ही सुना, मैंने भी इतना ही सुना। चाणक्य का है वो पूरा है। वसुधैव कुटुम्बकम सुना आपने? या अधूरा श्लोक है? नहीं, ये श्लोक सुना ना? पूरा पढ़िए। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, आपको इतना ही बताया गया वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम क्या चीज है कि हमारे धर्म में ये लिखा है कि सारी दुनिया परिवार है। आप आपके साइज में रहने वाले आदमी को अपना परिवार नहीं मानते, उससे बात करने से पहले उसकी जाति पूछते हैं और कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम। कि कहते हैं कि एक रोटी का एक टुकड़ा वो पूरी डिनर नहीं है। आप पूरा तो पढ़िए, आप पूरी तरह पूरी किताब पढ़िए।
मैंने भी किताबें पढ़ के देखी हैं, जैसा उनमें प्रॉमिस किया गया हो वैसा नहीं होता। लोग कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण पुरानी किताबों में था, लोग कहेंगे रॉकेट पुरानी किताबों में था। भाई साइंटिस्ट लोग इस बात से तंग हैं दुनिया भर के कि आप कुछ भी आविष्कार कर लीजिए, आविष्कार होने के बाद ये कहेंगे कि तो हमारी पुरानी किताबों में था। क्यों भाई, आपकी पुरानी किताबों में ये सब था तो आपने ये इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन करके आप पूरी दुनिया पे राज कर रहे होते। आपके पास फैक्ट्री सिस्टम होता, आपके पास नेविगेशन होता, आपके पास सब कुछ होता। लेकिन जो कुछ भी दुनिया में होगा, किसी भी चीज के प्रिलिमिनरी आइडिया से, इंसिपिएंट आइडिया को आप पूरी थ्योरी नहीं मान सकते। और वसुधैव कुटुंबकम एक आधी पंक्ति है। आप पूरी बुक्स में आप क्या आपके समाज में भेदभाव नहीं, क्या आप में ऊंच नीच नहीं थी, क्या आप में इंक्वायरी के अगेंस्ट नहीं थी, क्या आपने जो लोग आपको सवाल पूछते थे धर्मों में उनको मूर्ख नहीं लिखा है क्या कि एक मूर्ख ने सवाल किया? और क्या जो राजा जो धर्म की सत्ता की स्थापना करता था उसको धर्मपरायण राजा बोला जाता था, उसको अच्छा राजा बोला जाता था। और जो राजा उन चीजों को नहीं मानता था और वो अपनी व्यवस्था खड़ी करना चाहता था उसको धर्म विरोधी बोला जाता था। और धर्म कौन सी? धर्म जो अपने मूल्य लेके आया, लोगों को लगता है कि धर्म नहीं होगा तो अधर्म होगा। अधर्म कोई बहुत बुरी शब्द बना दिया। अधर्म कोई बुरा शब्द नहीं है। अधर्म का मतलब है इंक्वायरी, अधर्म का मतलब है साइंटिफिक इंक्वायरी, अधर्म का मतलब है फ्यूचर, आपका भविष्य। और धर्म कौन सी आइडियोलॉजी? मैंने खुद बाइबल में देखा है कि बाइबल ने खुद प्लेटो की आइडियोलॉजी बाइबल में डाल रखी है। तो समाज में बुद्धि की जो चीजें होती हैं, जो ज्ञान की बातें होती है, समाज उठा के अपनी धर्म उठा के अपनी बुक्स में डाल लेता है और बाद में कहता है कि उसके पास ज्ञान है, उसकी बुक्स में ज्ञान है, जबकि उसने खुद वो समाज से उठाई हुई है, वो समाज का अपना ज्ञान है। मोरलिटी कहां से आती है? मोरलिटी तो एवोल्यूशन से आती है। एवोल्यूशन में कैसे आती है? एक जो कैनिबलिज्म है कि कोई स्पीशीज अपने को नहीं मानती, तो सब मनुष्य बराबर है, सब मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करें, तो वो मोरलिटी एवोल्यूशन से आती है कि हमें अपनी स्पीशीज को प्रिजर्व करना है, मनुष्य को मनुष्य से प्रेम रखना है, मनुष्य को मनुष्य के साथ मिलजुल के रहना है। वो हमको क्या लगता है कि धर्म और सत्ता जब मिलते हैं तो लोकतंत्र खतरे में, और पूंजी जब उसमें शामिल हो जाती है तो लोकतंत्र बहुत खतरे में आता है। और जो धर्म की सत्ता है वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, क्योंकि लोकतंत्र में हम आपसे पूछते हैं आप क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा विकल्प बताइए, आपसे पूछते हैं। और एक और चीज है, जो हाउस, जो व्यवस्था कंट्राडिक्शंस को कंटेन कर सकती है और कंट्राडिक्शन से इंगेज कर सकती है, वो व्यवस्था सबसे बेटर होती है। कि मैं आपसे सहमत हूं ना हो, आप मुझसे सहमत ना हो, कोई जरूरी नहीं हम लोगों को सहमत होना है, लेकिन यह मुद्दा तो हो कि हम बात करें, और ऐसा कोई मुद्दा ना हो जिसपे हम ना बात करें। धन्यवाद। लोगों द्वारा लोगों के लिए, अब लोगों द्वारा का मतलब हो गया कि लोग उसको इंडिपेंडेंटली बगैर किसी प्रेजुडिस के, बगैर किसी दबाव के अपना वोट डालेंगे। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है? ब्लैकमेलिंग हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम जाति पाति और प्रलोभन आदमी को सेंसिटिवली उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और लेकिन बाद में टेम्परिंग भी करते हैं लोग, उसको दबंगई भी करते हैं। तो वो वोट लोगों द्वारा तो देखा गया है, लेकिन लोगों के लिए लोगों को सशक्त बनाना हमारे संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन कितने सशक्त बना रहे हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट को कितना सशक्त बना रहे हैं, लोगों को कितना बना रहे हैं? और अनएम्प्लॉयमेंट, आज के टाइम पे आपको हैरानी होगी कि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा डिटेल में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल खोज के निकालेंगे तो पता लगेगा कि ओवरऑल देश का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा 8% दिखाता है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर का 40%, हरियाणा में 40% अनएम्प्लॉयमेंट डाटा दिखाता है, उत्तर प्रदेश में 35% दिखाता है। लेकिन वास्तव में अगर हम लोग हरियाणा में हैं, क्योंकि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जाते हैं, तो 100 बच्चे अगर बीटेक करके पढ़ के बाहर निकलते हैं, मुश्किल से अगर हम पता करवाते हैं तो 5 बच्चे कहीं पे एम्प्लॉयमेंट होते हैं। यानी कि 80% तक अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है। अब पूछते हैं कि बच्चे करते क्या हैं?
फिर एक मीडिया आता है, एक मीडिया जिसको लोग आजकल सोशल मीडिया कहते हैं, लेकिन मैं मलिक साहब को एक दिन बात कर रहा था कि मैं इसको सोशल मीडिया नहीं, मैं नॉन सोशल मीडिया कहूंगा इसको, क्योंकि ये नॉन सोशल मीडिया इसलिए है जब हम लोग इस मीडिया को इस तरह से यूज करते हैं कि सारा दिन उन बच्चों को ये नहीं पता, रोबोट की तरह इसको यूज करते हैं। किसी बच्चे का बर्थडे मनाने जाएंगे, किसी पेरेंट्स के पास बैठेंगे, किसी दोस्त के पास बैठेंगे, किसी फैमिली के पास बैठेंगे, तो उस फैमिली के बारे में बात नहीं करेंगे, ना किसी दोस्त के बारे में बात करेंगे। वो बात करेंगे जो 50 किलोमीटर दूर बैठा होगा और वो अनसन टाइप की उसमें वीडियो भेज रहा है या चैटिंग कर रहा है, अब पता नहीं वो लड़का है या लड़की है, बट वो उसके साथ गप्पे मार रहा है, लेकिन जो साथ में बैठा है उसका वो उसके बारे में वो बिल्कुल अनभिज्ञ है। तो ये सोशल मीडिया नहीं हुआ, ये आज से उसको नाम रखो नॉन सोशल मीडिया। तो ये एम्प्लॉयमेंट मिल गया बच्चों को, एक एम्प्लॉयमेंट और मिल गया घंटी बजाने का, कि सारा समाधान हमारे प्रश्नों का, वो मंदिर में जाएंगे घंटी बजाएंगे तो हमारा समाधान हो जाएगा। फिर कावड़ लेके आएंगे, अगर और भी कुछ कमी रह गई है तो वो कावड़ से ले आएंगे, क्योंकि वहां पे सरकार बहुत स्वागत करती है, फूल बरसाती है। तो ये जो सिस्टम हमारा चल गया, और एक कम्युनिटी को बड़ा फायदा हो रहा है कि उस कम्युनिटी को, उस जाति को, मैं जाति कहूंगा, उस जाति के 100% एम्प्लॉयमेंट हो गए शास्त्री जी। यानी कि अगर पढ़ा लिखा लड़का है तो उस जाति का वो बन जाएगा IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर। अगर अनपढ़ बच्चा है तो वो लाल अंगोछा कंधे पर डालेगा, और जो दूसरी कम्युनिटी के पढ़े लिखे बंदे हैं वो उनका भविष्य बताएगा। और हम लोग बड़े खुशी खुशी से अपना जिंदगी अनएम्प्लॉयमेंट का रोना सरकार के सामने नहीं लेके जाएंगे। हम पीपल के चक्कर लगाएंगे, उसमें पानी डाल देंगे, गाय को ढूंढेंगे, काले कुत्ते को ढूंढेंगे, ताकि उसको रोटी देने से कुछ हमारा भला हो जाएगा। और उस माँ को नहीं पूछेंगे जो घर पे बैठी है, उस पत्नी को नहीं पूछेंगे जो सुबह से शाम तक घर का भी काम करती है और उनके कपड़े भी धोती, खाना भी खिलाती है, उसकी इज्जत नहीं करेंगे। क्योंकि ये सारा उस नॉन सोशल मीडिया ने बच्चों का दिमाग भी खराब कर दिया। तो ये मीडिया, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, उसको तो धर्म, जाति और डिस्ट्रैक्शन से फुर्सत नहीं है। प्रिंट मीडिया वैसे ही पैसे लेकर फोटो वोटो डाल देता है, और जो नॉन सोशल मीडिया है उसने हमारे समाज का बेड़ा गर्क कर दिया है। रही बात हमारी समाज की, तो समाज के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो टॉपिक चुना है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे। आपस में जो धर्म का, जो जाति का, ये जो बनावटी जो चीजें हैं ना, ये पीछे रह गई हैं। अच्छा इंसान अगर किसी भी कम्युनिटी में है बहुत अच्छा है, और जो अच्छा नहीं है, चाहे वो सेम एक ही गर्भ से पैदा हुआ, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली ये भी देखा है कि एक ही गर्भ से पैदा होने वाले तो उसका गला भी काटते हैं। तो ये धर्म, जाति, ये सारी मीडिया की क्रिएशन है। तो अपने आप को हमें थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है, और ऐसा फोरम, ऐसा स्टेज हमारे को अपने आप को पहचानने का एक मौका देता है। तो हमें ऐसे मौके को थोड़ा सा अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसको यूज करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।